हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सभी कर्म करके अपने अपने पितृ को मनाने की कोशिश जारी है। 29 सितंबर से इस बार 2023 में पितृपक्ष शुरू हुआ और 14 अक्टूबर तक जारी रहने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने अपने परिवार से अपने अपने हक का भोजन और जल मांगते हैं और सभी लोगों को श्रद्धापूर्वक इस दौरान अपने पितृ के निमित्त जो भी हो, दान हो, पुण्य हो, भोजन कराना हुआ, श्राद्ध कर्म हुआ, तर्पण हुआ, पिंडदान हुआ आदि अवश्य कराने चाहिए। पंचबली कर्म करने चाहिए और पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, उनका दान करना चाहिए, उनकी खरीदारी करनी चाहिए। क्षमता के अनुसार विशेष रूप से ज़्यादा चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके पास चांदी के बर्तन हैं, कोई भी गिलास हो, लोटा हो, तो कम से कम अपने पितृ को रोज नियमित रूप से चांदी की घंटी, चांदी की लोटी से या फिर चांदी के गिलास से थोड़ा सा जल अवश्य काले तिल डाल करके दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए अर्पण करना चाहिए। और इससे अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होती है पितरों को और बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। कुछ करे ना करे, जो भी रोज आप भोजन बनाते हैं उसमें से एक रोटी ही सही अपने पितृ के नाम की निकाल करके आप उस पर थोड़ा सा सब्जी रख दीजिए, थोड़ी चीनी या गुड़ रख दीजिए और कोई भी गरीब को, किसी भी ब्राह्मण को, नहीं हो तो कोई गौ माता को, कोई डॉग्स हो, कोई क्रोज हो, किसी को भी आप थोड़ा सा भोजन दीजिए, पर दीजिए अवश्य। ध्यान रखना चाहिए जब आप श्राद्ध का भोजन बनाएंगे तो उसमें मिर्च मसाले वाला, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए। मांसाहार हुआ, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना आदि वर्जित माना गया है। ये न बनाएं। इनका उपयोग करने से पितृ नाराज हो जाते हैं, सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। क्या बनाएंगे? खीर, पूरी, हल्की हल्की सब्जियां, लौकी, तोरई ये आपको बनाना चाहिए। सूरन की चटनी आदि बना सकते हैं, खीरे की भुजी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको हल्का हल्का भोजन बना करके अपने पितृ के निमित्त निकालना चाहिए। श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन करवाते समय कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक हाथ से पकड़ के बर्तन ले गए और भोजन परोस दिया। ऐसा ना करें। दोनों हाथों से कोई भी बर्तन को पकड़कर ले जाइए और एक हाथ से लाया गया पात्र, परोसा हुआ भोजन राक्षसों का हो जाता है, इसलिए ऐसा भोजन नहीं परोसना चाहिए। दोनों हाथों का प्रयोग करके भोजन करवाना चाहिए। यदि आप नास्तिक हैं, श्राद्ध कर्म को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने मन में इन चीज़ों को रखिए। आपको किसी का भी अपमान करने की भूल नहीं करना चाहिए। मजाक ना बनाएं और हमेशा पूर्वजों का श्राद्ध अपने ही घर में या अपनी ही भूमि पर करना चाहिए। दूसरे के घर अगर आप गए हुए हैं, वहां जाकर के अपने पितृ का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो कहीं भी वन हो, पर्वत हो, कोई तीर्थ स्थान हो, कोई मंदिर हो, कोई गौशाला हो, कोई गंगा जी का किनारा हो, कोई भी पवित्र भूमि हो, कोई भी सार्वजनिक भूमि हो, वहाँ पर ये सार्वजनिक स्थलों में किसी का स्वामित्व नहीं होता, वहाँ पर श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। पिता का श्राद्ध का नियम पूर्वक हमारे शास्त्रों में पुत्र का ही भाग माना गया है, लेकिन पुत्र ना होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है, पत्नी ना होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है, एक से ज़्यादा संतान होने पर बड़े संतान को श्राद्ध करना चाहिए। कई घरों में बड़ी संतान पुत्र होता है, फिर भी छोटा बच्चा श्राद्ध करता है। ऐसी स्थिति में या तो अगर छोटी संतान अलग रह रही हो घर से, तो बड़ों को भी अलग से श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि सभी लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर के, एक ही परिवार होकर के श्राद्ध करें, इससे आपके पूर्वज भी शांत होते हैं। लड़कियों को चाहिए कि शादी के पहले अपने पिता के घर में श्राद्ध ना करें। शादी के बाद अपने ससुराल के ही पितृ उनके पितृ कहाए जाते हैं। इस प्रकार से नहीं तो पितरों में आपस में क्लेश हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखें कि ससुराल के पितृ ही आपके पितृ कहलाते हैं।
श्राद्ध के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का समय होता है, कुतुब काल और रोहिणी काल। कुतुब काल में आप श्राद्ध करके जो भी दान करते हैं ये अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। सुबह सुबह श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जल्दी जल्दी श्राद्ध निपटाने के चक्कर में कि ऑफिस आदि जाना है, ऐसे में श्राद्ध करने के लिए आप जल्दी जल्दी सुबह सुबह भोजन निकाल करके किसी को भी दे करके चले जाते हैं। हड़बड़ में इस प्रकार से श्राद्ध न करें। इससे अच्छा महालया के दिन अपने सभी पितृ का आप तिथि का श्राद्ध या तो आप टिफिन में थोड़ा भोजन बना करके लेके जाइए और दोपहर को किसी ब्राह्मण को या गऊ को वो भोजन दे करके अपने पितृ के निमित्त श्राद्ध कीजिए। और या फिर आप महालया के दिन सभी पितरों का श्राद्ध एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर के अच्छे से कीजिए, ये बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा महारानी श्राद्ध की विधि मैंने बताई थी, भरनी श्राद्ध होते हैं, वो भी कर सकते हैं आप अपने सभी पितृ के नाम का। और जैसे सुबह नहीं किया जाता है, रात के वक्त भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए, पितृ का अपभ्रंश प्रेत होता है ना, तो प्रेत होती है, तो शाम के बाद अगर आप पितृ को भोजन और जल देते हैं तो ये प्रेत भोजन हो जाता है और वो जागृत हो जाते हैं, फिर उल्टा वो आपके जीवन में कष्ट देते हैं। इसलिए शाम के बाद भी कभी भी पितृ के निमित्त आपको जल और भोजन नहीं देना चाहिए। राक्षसी समय होता है, दोनों संध्याओं में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपने घर में पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मण भोज तो करते ही हैं, साथ ही आपके उसी शहर में कोई रिलेटिव्स रहते हो, विशेष रूप से बेटी, बहन, दामाद, भांजे, इनको न्योता अवश्य देना चाहिए। जो इनको नहीं बुलाता उनके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार की मैंने छोटी छोटी बातें बताई है, गलती करने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपके पितृ, आप इतनी मेहनत से इतनी श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपको पूर्ण फल ना मिले। श्राद्ध के समय गलती से भी चिल्ला चिल्ली, घर में लड़ाई झगड़े, गृह कलेश आदि नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को चाहिए सिर पर पल्लू ढक करके श्राद्ध करें। इस दिन बालों में कंघी ना करें, हेयर वॉश ना करें। पुरुष को भी चाहिए सिर पर एक टोपी या रुमाल रख करके रखें, पगड़ी बांध सकते हैं। और इस दिन जाने अनजाने कोई भी भिखारी, कोई मांगने वाला, कोई आगंतुक आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसका तिरस्कार करके उसे वापस ना भगाएं। स्त्रियों का अपमान न करें। स्त्रियों को भी चाहिए कि घर के पुरुषों का, बच्चों का, सभी का रिस्पेक्ट करें, संतान को कष्ट ना दें, अपने माता पिता को कष्ट ना दे, बच्चों को मारे पीटे नहीं। कई माताएं अपने बच्चों को मार पीट करके चुप कराने की कोशिश करती है, ऐसे ना करें। जो पंडित भोजन करने आएंगे उनसे बार बार ये ना पूछे कि भोजन कैसा बना है, अच्छा लगा या नहीं लगा, कुछ नमक तो कम नहीं है। चुपचाप मूक रह करके भोजन परोसें और कोशिश करें कि वो भोजन मूक अवस्था में ही खाएं। जब भी पितृ भोजन हो जाए कभी भी ऐसे ही विदा नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के साथ थोड़ी दक्षिणा हो सके तो कोशिश करें, सामर्थ्यवान है तो धोती गमछा, जो भी वस्त्र आप देना चाहें वो आपको देना चाहिए। और गेट तक विदा करने आपको नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं, गेट से बाहर बातें करते करते छोड़कर आते हैं पंडितों को। श्राद्ध में ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कुछ चीज़ों की खरीदारी, वैसे लोग कहते हैं श्राद्ध में खरीदारी ना करें, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है कि गुजरात हो, बंगाल हो, इसमें विशेष रूप से दुर्गा पूजा, नवरात्र, ये डांडिया फेस्टिवल आदि होते हैं। तो इसमें अगर शॉपिंग ना किए जाए, पितृपक्ष 15 दिन के होते हैं और ठीक बाद में नवरात्र शुरू होते हैं, तो किस प्रकार से लोग खरीदारी करेंगे। तो बिल्कुल आप जिस दिन आपके पितृ की तिथि है, श्राद्ध करने के बाद चीज़ें खरीदें, या फिर आप जब भी खरीदेंगे उनको कोशिश करें कि धारण ना करें। पहले ज़माने में सोना, चांदी, भूमि, शैया दान, गौ माता का दान ये श्रेष्ठ माना गया था। तो जो भी चीज़ खरीदते हैं थोड़ा सा दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन आजकल के इंसान के पास कुछ भी है ही नहीं, स्वयं के पास ही इकट्ठी करने में लगा है, तो कहाँ से इतना सारा दान देगा। वैसे इसका महत्व मैं बता देती हूँ। भूमि का दान सबसे बड़ा दान माना गया है, और जिनके पास भी भूमि हो, किसी भी श्रेष्ठ आश्रमों में किसी भी गरीबों को भूमि का दान करना चाहिए। गरीब ब्राह्मण को भूमि का दान कीजिए। इससे अनजाने जाने आपके जो कलेश हैं आपके परिवार के, वो खत्म होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, अगर आप भूमि दान नहीं कर सकते हैं तो सोने का दान करना चाहिए।
सोने का दान आपके परिवार में आपके जो वंशज हैं उनको 7 पुश्त को सुखी रखता है। और सोने का दान आप यथाशक्ति कीजिए। सोने का दान नहीं कर सकते तो चांदी का दान भी किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों से आपकी कुंडली में चल रहे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। जीवन के जो कष्ट हैं वो दूर होते हैं। चांदी का दान वैसे भी बहुत अच्छा है। जो लोग को इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, डिप्रेशन आदि होते हैं, उनको चांदी का थोड़ा दान करना चाहिए। ये आपकी कुंडली में चंद्रमा को बलि बनाता है। सोने का दान करने से क्या होता है, सूर्य और गुरु संबंधी बाधा, रोगों से भी मुक्ति मिलती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। जो लोग ये सब दान नहीं कर सकते तो आप चंद्रमा के लिए आप चांदी की जगह चावल का दान भी कर सकते हैं। चावल का दान सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। कुंडली के दोष दूर होते हैं और चांदी के समान ही चावल को भी माना जाता है। इसके अलावा आप जौ का दान कर सकते हैं। जौ की खरीदारी करें। इस समय जौ को क्या है, सोने के समान ही माना गया है, तो आप जौ की खरीदारी कर सकते हैं और उसमें से कम 1 मुट्ठी जौ का दान आपको किसी गरीब ब्राह्मण को करना चाहिए। इससे आपका पितृदोष भी समाप्त होता है। नमक का दान कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलती है। पितृ पर अगर कर्ज था पहले का तो वो कर्ज भी कहा जाता है, उससे भी मुक्ति मिलती है और पितरों का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। आप किसी भी अनाज का दान कर सकते हैं, कोई भी अन्न, लेकिन ध्यान रखें जो जरूरतमंद है उसको आपको दान करना चाहिए। इससे वंश में वृद्धि होती है, जीवन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती। आप पितृपक्ष में दही चूड़ा का दान भी कर सकते हैं। इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। दूध से ज़्यादा दही दान करने का महत्व आता है, इसलिए दही का दान कीजिए, छाछ का दान कीजिए। इससे घर में हमेशा शांति बनी रहती है, संतान के जीवन में खुशियाँ आती है। ध्यान रखें, पितृपक्ष में आप जिनको भी भोजन कराएं, चाहे वो गरीब हो, कोई ब्राह्मण हो, उन्हें भोजन के साथ वस्त्रों का दान अवश्य करना चाहिए। जब भी दान दे रहे हैं तो धोती, टोपी, गमछा, ये सब चीज़ें देनी चाहिए। इससे कहा जाता है कि पितर अपने वंशजों से ब्राह्मणों के रूप में वस्त्र की कामना करते हैं। आप किसी भी गरीब हो, असहाय व्यक्ति हो, उनको भी वस्त्र का दान कर सकते हैं। आप किसी ऑर्फनेज में जाकर के, किसी वृद्ध आश्रम में जाके, कोई आश्रम में जाकर के वहाँ पर भी आप वस्त्र आदि का, ये चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे जो भी पितृदोष आपके जीवन में लगा हुआ है वो माफ हो जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है, तो गौ दान कर सकते हैं। गौ दान से हर सुख धन संपत्ति को देने वाला माना गया है। गौ का दान आप किसी ब्राह्मण को करें, किसी गरीब व्यक्ति को करें, किसी गरीब आश्रम में करें। और पितृपक्ष में गौ दान से बड़ा दान कुछ नहीं होता है। नहीं कर सकते गौ माता का दान तो कम से कम गौ माता के चारा की व्यवस्था कर सकते हैं। उतना भी ना कर सके तो गौ माता के घी का दान आप कर सकते हैं। उतना भी ना कर सके तो प्रत्येक दिन गौ माता के नाम की रोटी आप किसी को दान कर सकते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म में मनुष्य की मृत्यु के बाद शय्यादान यानी किसी भी अपने पितृ के निमित्त बिस्तर का दान आपको करना चाहिए। आप चाहें तो एक सोड़िया हुआ, कंबल रजाई हुआ, ये दान आप कर सकते हैं। एक तकिया हुआ, इस प्रकार से जो शैया की चीज़ें होती है ये आपको दान करनी चाहिए। आप छाता दान कर सकते हैं। ये सभी भी श्रेष्ठ बताया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काले तिलों का दान आपको करना चाहिए। इससे सभी बाधाओं से आपके जीवन में मुक्ति मिलती है। ग्रह नक्षत्र पे आने वाली कोई भी बाधा हो, शनि के दोष हो, किसी भी प्रकार के बाधा हो, जॉब नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, कोई भी कष्ट हो रहा है, तो आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल और काले तिल लेकर के दक्षिण मुखी हो जाइए और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको काले तिलों का दान करना चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है, संतान सुखी रहती है। आप अपने पितृ की आत्मा की शांति के लिए जूते चप्पलों का भी दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके निमित्त रोज आपको घर के दक्षिण दिशा में एक दीपक का दान अवश्य करना चाहिए। दीपक दान कैसे करेंगे? एक दिया ले लीजिए, लंबी बाती रुई की बना लीजिए, उसमें थोड़ा घी या तिल का तेल डालिए और फिर उसे दक्षिण दिशा में आपको जला देना चाहिए। प्रत्येक शाम को ये कीजिए। आप देखेंगे आपके जीवन की बहुत सारी कठिनाइयां और पितृदोष दूर होते हैं। कुश का दान बहुत बहुत श्रेष्ठ माना गया। तो कुश की चटाई
आप देखते हैं ना, जब पितृ पूजा करते हैं तो कुश की अंगूठी बनाकर ही पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। नहीं तो कहते हैं कि जो मृत पितर होता है वो जल स्वीकार नहीं करते हैं, उल्टा नाराज होकर चले जाते हैं। और पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। तो अपने परिवार में एक कुश की चटाई लेकर के आइए, कुशा घास की चटाई लेकर के आइए, और साथ ही साथ एक चटाई का दान आपको अपने किसी ब्राह्मण को, गरीब को या किसी आश्रम में दान करना चाहिए। जब भी दान करें दक्षिणा देना बिल्कुल ना भूलें। छोटी छोटी बातें, आप सभी के प्रश्न कि क्या चीज़ें दान करनी चाहिए इस पितृपक्ष में, क्या नहीं देना चाहिए पंडितों को, ब्राह्मणों को या गरीबों को, ये सभी मैंने शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ रह गया हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी के पितृ आपके परिवार की रक्षा करें, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अपने अपने पितृ देवता की जय।